मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 सॉल्व द क्वेश्चन, मतलब ये अटेम्प्ट द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। एमसीक्यूज हमने क्लासरूम में सॉल्व करवा के लिया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज 9 एंड पी पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 3,4 एंड क्यू पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 5, k। अब ये अगर लाइन है, लाइन के 2 पॉइंट्स है और ये अगर उसका स्लोप है, तो हमें पता है स्लोप का फॉर्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सो ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। सो स्लोप m 9 है इज इक्वल टू y2 मतलब ये k माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज 2। सो ये k माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये क्या हो जाता है, 9 2 ज़ा 18 और ये k माइनस 4a प्लस 4 इधर आ गया, मतलब ये k इज इक्वल टू मिल गया हमें वैल्यू 22। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर भी k की वैल्यू फाइंड आउट करने। ए बी सी पॉइंट कोलिनियर्स है। कोलिनियर पॉइंट मतलब क्या होता है, कोई भी दो की पेयरिंग ले लो, जैसे ए बी और ए सी। इन दो सेगमेंट्स के जो स्लोप आएंगे, इन दो लाइंस के जो स्लोप आएंगे, दो स्लोप्स आर इक्वल। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। सो स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 इज इक्वल टू k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आ जाता है, ये बना यहाँ पर -2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये बनेगा हमारा -4 इज इक्वल टू 3k माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ पर मिला हमें ये इक्वेशन का मिलता है फिर 3k इज इक्वल टू 5, देयरफॉर k इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, ये मिले हमें k की वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है जिसमें एक पॉइंट P है 1, k विच लाइज ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A 2, एंड B 3, 3। ये एक पॉइंट है 1, k जो इस लाइन से पास हो रहा है, यानी इस लाइन पर है, जिस लाइन के दो पॉइंट्स कौन से है 2, और 3, 3। तो यहाँ पर भी वही सेम, मतलब क्या हो गया, एक लाइन पे है, मतलब क्या A P B आर कोलिनियर। If A P B are collinear, then slope of AP is equal to slope of AB। slope of AP मतलब क्या हो गया, ये k माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, ये हो गया इक्वल टू 1। अब ये क्या बनता है, ये k माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज -1 इंटू +1 इज +1। तो k की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। तो द पॉइंट ऑन पॉइंट P जिसके 1, k कोऑर्डिनेट्स है, उसका k इज इक्वल टू क्या है हमारा 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, रिड्यूस द इक्वेशन 6x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर इसमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है 6x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हमें रिड्यूस करना है किस फॉर्मेट में, स्लोप इंटरसेप्ट में, और फिर उसका स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप इंटरसेप्ट में ये क्या होता है, देयरफॉर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बनता है हमारा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो इसको हम वैसे उस तरह से रिड्यूस करेंगे, y की टर्म रखेंगे सिर्फ यहाँ पर, ये हो गया 3y इज इक्वल टू -6x माइनस 8 डिवाइड बाय 3। इस टोटल इक्वेशन के 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2x माइनस 8/3। हमें चाहिए था स्लोप, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देयरफॉर स्लोप m इज इक्वल टू आया -2। क्वेश्चन नंबर 3 अब सॉल्व करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन x इज इक्वल टू -2। अब देखो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में x इज इक्वल टू -2, ये लाइन मतलब क्या है, x इज इक्वल टू -2 मतलब द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस टू द लेफ्ट ऑफ इट। इस लाइन का इक्वेशन बनता है x इज इक्वल टू -2 अगर ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका इक्वेशन है दिया गिवन है, तो इसका ओरिजिन के साथ जितना डिस्टेंस बनता है वो फाइंड आउट करना है। देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ लाइन x इज इक्वल टू -2 फ्रॉम ओरिजिन इज 2 यूनिट्स। हो गया, क्योंकि देखो यहाँ ओरिजिन से लेकर इतना जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है आपका लाइन का ओरिजिन के साथ। सो ये डिस्टेंस कितना है, 0 to -2 मतलब इट इज़ 2 यूनिट डिस्टेंस। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4,
व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? Does the point is a2, 3 lie on the line 3x plus 2y minus 6 is equal to 0? एक पॉइंट दिया है, उस पॉइंट को 3x plus 2y minus 6 is equal to 0, इस लाइन पर वो पॉइंट है क्या नहीं, ये हमें चेक करना है. पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, 3. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2, 3. अब हमें पता है इफ एनी पॉइंट इज ऑन एनी लोकस, सो दैट पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट लोकस. पुट x is equal to 2 and y is equal to 3 in the given equation. So ये बन गया 3 into 2 plus 2 into 3 minus 6. अगर ये is equal to 0 आता है इस सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, तो हम कह सकते हैं a2, 3 is on the given line. Therefore 3 to the 6 plus 6, 6 plus 6 कितना आया? 6 plus 6 minus 6 is equal to आया 6, which is not equal to 0. Means LHS is not equal to RHS. Therefore the given point, कौन सा पॉइंट? पॉइंट a2, 3 does not lie on 3x plus 2y minus 6 is equal to 0. ठीक है, ये लाइन नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन? कौन कौन से लाइन ओरिजिन से पास होते हैं ये हमें पता है. अगर यहाँ पर एक लाइन का इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें अगर c इज इक्वल टू 0 है तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर c इज नॉट इक्वल टू 0 है तो लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. सो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू 2. सो फर्स्ट इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2. इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. एज c is not equal to 0, therefore line does not passing through origin. Does not passes through origin. ठीक है. फिर सेकंड में क्या है? सेकंड इक्वेशन है हमारा y is equal to 3. y is equal to 3 है. That means अगेन क्या हो गया? ये y minus 3 is equal to 0. Therefore here also c is not equal to 0, therefore line does not passes through origin. थर्ड है हमारे पास y is equal to x plus 2. y is equal to x plus 2 ये इक्वेशन है. इसमें भी देखो यहाँ पर भी क्या है? c is not equal to 0, therefore line does not passes through origin. फोर्थ क्वेश्चन है इसमें जिसका इक्वेशन है हमारे पास 2x minus y is equal to 0. इक्वेशन इज 2x minus y is equal to 0. Here c is equal to 0, therefore line passes through origin. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कुछ कंडीशंस हमें गिवन है. पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड 3 यूनिट्स बिलो इट. अब कोई किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अगर पैरेलल हमें लाइंस फाइंड आउट करने तो उसके दो कंडीशंस होते हैं. अगर एक्स एक्सिस है तो अबव एंड बिलो, वाई एक्सिस है तो राइट एंड लेफ्ट. यहाँ पर हमें पैरेलल टू क्या दिया है? एक्स एक्सिस. पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड 3 यूनिट्स बिलो इट. 3 यूनिट्स बिलो इट मतलब ये कौन सी साइड हो गई? ये निगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है. ठीक है, सो निगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस हमें पता है द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैविंग जनरल फॉर्म एज y इज इक्वल टू प्लस और माइनस कांस्टेंट. ठीक है, अब ये बिलो है, बिलो है मतलब यहाँ पर निगेटिव है, सो y इज इक्वल टू -3 इज द इक्वेशन. ठीक है, इसी को आप कैसे लिख सकते हो? y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. दूसरा है पैरेलल टू y एक्सिस एंड 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट. ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस है ये हमारा y एक्सिस, और इसके लेफ्ट साइड में मतलब क्या होता है? ये इट इज़ नथिंग बट द निगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस. क्यों x एक्सिस का हमें चेक करना है? क्योंकि y एक्सिस का जो लाइन जिसको परपेंडिकुलर होती है, पैरेलल होती है, उसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू प्लस और माइनस कांस्टेंट. यहाँ पर 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट है, मतलब यहाँ से आप 0, -1, -2 लाइन से ये जो हमारी लाइन है वो पॉइंट से पास हो रही है, तो x इज इक्वल टू -2. इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. पैरेलल टू x एक्सिस एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 ऑन y एक्सिस. इंटरसेप्ट ऑफ 5 +5 है यहाँ पर, इसलिए ये पॉजिटिव साइड में ही कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू 5. पैरेलल टू y एक्सिस एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 ऑन x एक्सिस, +3 है इज इक्वल टू, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 बन जाएगा ये इक्वेशन. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है जो पासिंग थ्रू 2, 3 एंड पैरेलल टू x एक्सिस.
2,3 पॉइंट में से पास हो रही है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को पैरेलल। अब 2,3 जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के अबव रहेगा या बिलो रहेगा? तो अबव रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम हम चेक कर पाते हैं कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। अब वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक्स एक्सिस के अबव में, अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स एक्सिस के अबव है। मतलब जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका इक्वेशन क्या रहेगा? y इज इक्वल टू पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है? दैट इज 3, ठीक है। क्योंकि y इज इक्वल टू 3 अगर हम पुट करते तो यहाँ पर ये 0, इसको अगर हम y एक्सिस पे प्लेस करते इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे हमें? 0,3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 3, ठीक है। लाइन पासिंग थ्रू 2,4 एंड परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। परपेंडिकुलर टू y एक्सिस मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस है, 2,4 से वो पास हो रही है। 2,4 पॉइंट इज अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स टू अबव x एक्सिस, ठीक है। परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, therefore it is parallel to x axis। अब अगर ये पैरेलल टू x एक्सिस है और 2,4 से पास हो रही है तो y इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन 5 एंड इट इज पासिंग थ्रू a पॉइंट -1,2 बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। देयरफॉर ये क्या बनेगा हमारा? y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट x प्लस 1। देयरफॉर सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा हमें y माइनस 2 इज इक्वल टू 5x प्लस 5 एंड फाइनल इक्वेशन इज 5x माइनस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसका b। थीटा मतलब इंक्लिनेशन गिवन है हमें 90 डिग्री और पासिंग थ्रू द पॉइंट t 7,3। थीटा 90 डिग्री है, एज इंक्लिनेशन इज 90 डिग्री। इंक्लिनेशन इज 90 डिग्री। इंक्लिनेशन 90 डिग्री मतलब क्या है? द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर, दैट इज इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। वो वाई एक्सिस को पैरेलल है और ये पॉइंट से पास हो रहा है। वाई एक्सिस को पैरेलल है और किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब क्या है? x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट उसका इक्वेशन रहेगा। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है 7, सो x इज इक्वल टू 7 रहेगा उसका इक्वेशन। थर्ड है उसका पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन है विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। एक लाइन है यहाँ पर ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। इस लाइन का यहाँ पर जो एक सेगमेंट क्रिएट हुआ है, लेट अस से A और B पॉइंट में, वो इंटरसेक्ट हो रही है और यहाँ पर ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, ये रिक्वायर्ड लाइन इस ओरिजिन से पास होकर इसको बाइसेक्ट करती है। मतलब अगर ये यहाँ पर हमने पॉइंट कंसीडर किया सपोज M पॉइंट, सो M बी द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। बाइसेक्टिंग मीन्स M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। लेट अस कंसीडर हियर, क्या कंसीडर किया हमने? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 टचेस और इंटरसेक्ट the axis, coordinate axis at point A and B respectively। therefore A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम a, 0 कंसीडर करें और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, B कंसीडर करें तो कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये भी हमारा अजम्पशन का पार्ट है, एंड अजम्पशन में लिख दिया मैंने इसको। और एक अजम्पशन क्या किया हमने? पॉइंट M बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। पॉइंट M बी द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। अब यहाँ पर M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, वो कैसे मिलेंगे हमें? A और B के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद। अब A पॉइंट है जो इस लाइन पर है, तो हम क्या करेंगे? A के कोऑर्डिनेट्स वहाँ पर पुट करेंगे। तो हमारा क्या आएगा इक्वेशन? 3 इंटू A प्लस 2 इंटू 0 मतलब 0 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिलेगी हमें? 2/3। अब B पॉइंट अगर यहाँ पर है तो B ये वैल्यूज हम वहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें इक्वेशन? 2 इंटू बी इज इक्वल टू 2, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1। अब ये a पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। a पॉइंट, देयरफॉर a पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 2/3, 0 एंड b पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 0,1, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे हम। देयरफॉर m पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2/3, 0 ये है और यहाँ पर इसके एडिशन करो 2/3 प्लस 0, मतलब ये हो गया 2/3 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। अब m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हमें? यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे 3
1/3, m पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 1/3, 1/2, ये हो गए m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ये m पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 1/3, 1/2। अब ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है, मतलब 2 पॉइंट पता है हमें उस रिक्वायर्ड लाइन के, o और m। सो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन, कैसे, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0 एंड m 1/3, 1/2। चलो अब इक्वेशन निकालते बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 0 डिवाइड बाय 1/3 माइनस 0। इसको अगर सॉल्व करते तो ये बन जाता है हमारा 3/2, ठीक है, ये मिला हमें 3/2। मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन ये यहाँ पर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2y, देयरफॉर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। Question number 9. Find the equation of line which is passing through the points S2,1 and T2,3। ये 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो y माइनस y1, आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 कंसिडर कर सकते हो, तो y माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस 2 मतलब 0, 0 इंटू वाई टर्म 0 बन जाएगा, और ये 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 इज 2। यहाँ पर इक्वेशन क्या मिलेगा, देयरफॉर ये x माइनस 2 इंटू 2 मतलब 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। या इसी को आप क्या कर सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो यहाँ पर, इसको 2 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, जैसे 2 से डिवाइड करने के बाद x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, जो आपका आंसर होगा वो दोनों भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर इसका एक और आंसर भी ऐसे आ सकता है, जैसे यहाँ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3, ये भी आंसर आपका मे भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। उसमें ये तीनों भी एक ही है, ठीक है, बस इसमें क्या किया हमने, 2 से डिवाइड किया, सॉरी x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर, ठीक है, 2 से डिवाइड किया, फिर x माइनस 2 था तो माइनस 2 को ट्रांसफर कर दिया, x इज इक्वल टू 2 बन गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन 12x प्लस 5y प्लस 78 इज इक्वल टू 0। इस लाइन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, या डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन यहाँ पर जो कुछ भी है वो हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारे पास है मॉड ऑफ c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c की टर्म है यहाँ पर 78, तो 78 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर, a इज 12, सो 144 प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 25। ये बना हमारा मॉड ऑफ 78 डिवाइडेड बाय 169। 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13, so 78 डिवाइड बाय 13 विच इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, ठीक है। डिस्टेंस कितना आया हमारा, 6 यूनिट्स। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें निकालना है। अब यहाँ पर क्या है, ये पैरेलल लाइन से यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ y आइडेंटिकल है, इसलिए यहाँ पर इसमें a b के वैल्यूज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो c1 की वैल्यू है 3, c2 की वैल्यू है 15। यहाँ पर इस फॉर्मूले में वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या मिलेगा हमें, 3 माइनस 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 विच इज इक्वल टू माइनस 12 डिवाइडेड बाय रूट 25 मतलब 5। देयरफॉर आंसर क्या आया, 12/5 यूनिट्स। नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जिसमें कौन सा पॉइंट है 3,5 और मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स। इक्वल इंटरसेप्ट्स है, सो लेट अस अज्यूम a एंड b बी द इंटरसेप्ट्स मेड और फॉर्म विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस। Therefore, a is equal to b, ये अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। सो a is equal to b है, तो अगर हमारे लाइन का इक्वेशन x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन की वजह से ये हो जाएगा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन a इज इक्वल टू 1। सो a से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू a। एज वी नो दैट, क्या पता है हमें, this line required line contains or passes through required line passes through कौन सा पॉइंट है 3,5। therefore ये required line का इक्वेशन है, so 3 प्लस
5 इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी मिली हमें 8. इफ ए इज इक्वल टू 8 देयरफॉर बी इज इक्वल टू 8, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट्स है. तो ए इज इक्वल टू 8 और बी इज इक्वल टू 8 है, देयरफॉर हमारे लाइन का इक्वेशन क्या मिला हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब ये क्या हो गया है, ये नॉन जीरो अगर हमारे इंटरसेप्ट्स रहे तो क्या आंसर आता है, तो ये आता है. अगर यहाँ पर जीरो मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर लाइन है, ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू 3,5 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स. अब यहाँ पर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो अगर वैल्यू हम कंसिडर करते हैं, तो जीरो वैल्यू कंसिडर करना मतलब क्या है, हमारे लाइन का जो इक्वेशन है यहाँ पर इंटरसेप्ट जीरो हो गए, लेकिन हमारा क्या होगा, ये जो लाइन, ये जो पॉइंट है ये 3,5, ये पॉइंट हमारे लाइन का इक्वेशन हमारे लाइन पे होगा. तो इसलिए हमारा ये क्या बनेगा, देखिए जैसे कि हमने यहाँ से एक लाइन जो 3,5 से पास हो रही है और इक्वल इंटरसेप्ट्स यहाँ पर बना रही है. तो यहाँ पर क्या हो गया, ओरिजिन से पास हो रही है मतलब उसके इंटरसेप्ट्स जीरो बनेंगे. ठीक है, अल्सो में हम दूसरी केस में इसको सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 0,0 और 3,5 ये इसके पॉइंट्स हो गए. तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे. y माइनस 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0 इज इक्वल टू 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0. देयरफॉर ये बनेगा 5x इज इक्वल टू 3y, मीन्स 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. ये लाइन के दो इक्वेशंस हमारे मिल गए. Now question number 13, in which the vertices of triangle are ABC 1,4, 2,3 and 1,6. Then find the equations of sides first of all, then medians, then perpendicular bisectors and altitudes of triangle ABC. मतलब चारों हमें फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले तो हम साइड्स का इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं. इक्वेशन ऑफ ए पॉइंट है 1,4, बी पॉइंट है 2,3. तो यहाँ पर बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, y minus y1 divided by x minus x1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Therefore, y minus y1 means suppose 4 divided by x minus 1 is equal to 3 minus 4 divided by 2 minus 1. ठीक है, ये 3 minus 4 मतलब हो गया -1, 2 minus 1 मतलब हो गया 1 इज इक्वल टू -1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, फिर ये जगह y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1. देयरफॉर इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ये ए बी का इक्वेशन मिला. ना इक्वेशन ऑफ बी सी का इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, BC देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर अगेन बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. ठीक है, तो BC के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. तो इसको कंसिडर क्या करेंगे, इसको आप x1 y1 कंसिडर करो, इसको x2 y2 कंसिडर करो आपके हिसाब से. ठीक है, यहाँ पर मिलेगा हमें y माइनस y1 दैट इज 3 डिवाइड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2. ये मिलेगा हमें y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय माइनस 1. मल्टीप्लाई करो, माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 6. देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 3x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. ये BC का इक्वेशन आया. फिर इक्वेशन ऑफ AC का इक्वेशन देखो. AC में अगर यहाँ x2 y2 है तो इसको x1 y1 कंसिडर कर लो. अगेन बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला, y माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1. ठीक है, 1 माइनस 1 मतलब ये क्या हो गया, 0 इंटू दिस टर्म इज 0 एंड 6 माइनस 4 इज 2x माइनस 2. ठीक है, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो इसको भी क्या कर सकते हैं हम, 2 से डिवाइड करने के बाद x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1. ये इसका इक्वेशन हो गया. ठीक है, दीज आर द इक्वेशंस ऑफ साइड्स. सेकंड हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ मीडियंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर मिड पॉइंट्स. सो लेट अस कंसिडर AD, BE एंड CF बी द मीडियंस. ठीक है, सो AD, BE एंड CF बी द मीडियंस. तो हमें अब इनके इक्वेशंस निकालने हैं. तो उससे पहले इक्वेशन निकालने से पहले हमें क्या पता चाहिए, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. सो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC. देयरफॉर D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 एंड 3 प्लस 6 डिवाइड बाय 2. सो D पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 3 बाय 2, 9 बाय 2. D पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है. देयरफॉर AD मीडियन का इक्वेशन क्या आएगा,
कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 कंसिडर कर सकते हो। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ 1,4, ठीक है। सो y माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 9/2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे इक्वेशन हो गए। इक्वेशन के लिए कुछ हमारे पास कैलकुलेशन के लिए पार्ट बन गया। तो ये क्या यहाँ पर क्या आएगा, ये हो गया 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 1/2 बाय 1/2 मतलब ये 1 हो गया, ठीक है। ये कैसे हो गया, 4 2 8, 9 माइनस 8 इज 1, 1/2, और यहाँ पर ये 2 1 2, 3 माइनस 2/2 मतलब ये 1/2, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन विल बी y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। सो इसका इक्वेशन हमारा हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट मीडियन का इक्वेशन आ गया हमारा AD मीडियन का। अब BE मीडियन का इक्वेशन निकालेंगे हम। BE, that's why we must know the E is midpoint of AC. E is midpoint of AC. तो E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे पहले। तो E पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 1 + 1 डिवाइड बाय 2, 6 + 4 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 1,5। E पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 1,5 एंड B पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2,3। Therefore again by using same formula y minus y1 मतलब 2 point formula, y minus y1, y minus 5 divided by x minus 1 is equal to 3 minus 5 divided by 2 minus 1। ये यहाँ पर आ जाएगा -2 डिवाइड बाय 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 5। इक्वेशन करेंगे इसका 2x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया दूसरे मीडियन का इक्वेशन, दैट इज BE का इक्वेशन। नाउ फॉर इक्वेशन ऑफ CF, इसके लिए क्या आएगा, F इज मिड पॉइंट ऑफ AB, F इज मिड पॉइंट ऑफ AB। F ये जो है ये AB का मिड पॉइंट बनेगा। देयरफॉर F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1 + 2 डिवाइड बाय 2 एंड 4 + 3 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3/2, 7/2। F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें, और ये क्या है, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 1,6। देयरफॉर CF का इक्वेशन अगेन बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 7/2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 1। इसको अगर हम सॉल्व करते तो ये मिलेगा हमें 7 माइनस 12 मतलब इट इज -5/2 होल डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 1, दैट इज 1/2। 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या बचा, सिर्फ -5। ये हो गया -5x प्लस 5 इज इक्वल टू y माइनस 6। देयरफॉर इक्वेशन विल बिकम 5x प्लस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे तीनों मीडियंस के इक्वेशंस। Third sub bit we have to find out equations of perpendicular bisectors। इसके जो perpendicular bisectors है उसके equations निकालने हैं हमें। perpendicular bisector मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम इसके कोई लाइन perpendicular bisector कंसिडर करें, तो let us consider lines L, M, N, R दी और B दी perpendicular bisectors of sides BC, AC and AB रिस्पेक्टिवली। इन तीनों साइड्स के ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है। मतलब क्या चाहिए हमें, L पॉइंट जहाँ टच होता है दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये मिड पॉइंट होगा, तो D इज द मिड पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स तो हैं हमारे पास। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, L लाइन का स्लोप चाहिए। एज लाइन L इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, देयरफॉर slope of line L is equal to -1 divided by slope of BC। BC का स्लोप क्या आएगा, slope of BC is equal to -1 divided by 6 minus 3 divided by 1 minus 2 which is equal to -1 divided by 3 divided by -1। So -1 by 3 -1 by -3, therefore slope is 1/3। स्लोप 1/3 है और पॉइंट कौन सा है, 3/2,
कॉमा 9/2। देयरफॉर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, y माइनस 9/2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स माइनस 3/2। देयरफॉर यहाँ पर इक्वेशन में देखिए सॉल्व करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3y माइनस 9/2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2। देयरफॉर सोल्यूशन में देखिए क्या हो जाता है, ये 3y इधर आ जाएगा तो ये x माइनस 3y, और यहाँ ये माइनस 9/2 साइड आएगा, प्लस 9/2 गया, प्लस 9/2 माइनस 3/2 इज 6/2। 6/2 मतलब हो गया 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन आएगा लाइन L का। ठीक है, सेकंड हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन M। लाइन M जो कि क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन M विच इज परपेंडिकुलर टू, सपोज क्या कंसिडर किया हमने उसको BC AC, परपेंडिकुलर टू AC। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ AC विच इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ AC क्या मिलेगा हमें, -1 डिवाइडेड बाय AC का स्लोप देखिए यहाँ पर, स्लोप ऑफ AC का स्लोप है 6 - 4 डिवाइडेड बाय 1 - 1। अब यहाँ 1 - 1 है, ठीक है, तो ये स्लोप क्या आ गया है, देखिए ये स्लोप यहाँ पर हमें मिल रहा है 0 स्लोप मिल रहा है, क्योंकि 1 - 1 अगर इसके डिनोमिनेटर में तो ये हो गया इज इक्वल टू 0। स्लोप इज इक्वल टू 0 है, मतलब क्या है, ये लाइन जो है वो स्लोप हमें मिला है 0। स्लोप अगर लाइन M का स्लोप अगर 0 है, सो स्लोप 0 कब होता है, व्हेन लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब लाइन x एक्सिस को पैरेलल है, सो यहाँ आई एम पासिंग थ्रू द पॉइंट E1,5, इस पॉइंट से पास हो रहा है और x एक्सिस को पैरेलल है, सो इस लाइन का इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू 5। देन थर्ड वन, लाइन N विच इज परपेंडिकुलर टू AB। तो यहाँ पर लाइन N का स्लोप क्या मिलेगा हमें, लाइन N इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ लाइन N इज इक्वल टू स्लोप ऑफ -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ AB, सो विच इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय AB का स्लोप 4 - 3 डिवाइडेड बाय 1 - 2 विच इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 बाय -1 विच इज इक्वल टू 1। स्लोप कितना मिला, 1, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3/2, 7/2। सो ये N लाइन का स्लोप 1 है और F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर है y माइनस 7/2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 3/2। ये हमारे इक्वेशन का फॉर्म बन गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो यहाँ इक्वेशन हमारा मिलेगा x माइनस वाई प्लस 7/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस वाई प्लस यहाँ मिलेगा हमें 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इक्वेशंस। इक्वेशन में एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्या मिस्टेक था, यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ इसको 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गए तो यहाँ पर आएगा ये 3y माइनस 27/2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2। ठीक है, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये मिलेगा हमें इक्वेशन x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आएगा इस लाइन L का इक्वेशन, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है, BC का। नाउ वी आर फाइंडिंग इक्वेशंस ऑफ अल्टीट्यूड्स। जितने भी अल्टीट्यूड्स हमारे पास है या होते हैं उनके हमें इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं। सो लेट अस कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल AP, BQ एंड CR बी द अल्टीट्यूड्स। अब ये हमारे अल्टीट्यूड्स है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब ये अल्टीट्यूड से मतलब क्या है, AP मस्ट बी परपेंडिकुलर टू, AP परपेंडिकुलर टू विच साइड, BC। देन BQ अगर है तो BQ किसको परपेंडिकुलर होगा, ACQ। और CR जो है, CR मस्ट बी परपेंडिकुलर टू AB। देयरफॉर स्लोप ऑफ दीज लाइन्स, कौन से, स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ BC, दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ BC। BC का स्लोप क्या आया था, 6 - 3 डिवाइडेड बाय 1 - 2, दैट इज इक्वल टू -1 बाय -3 मिला था, दैट इज 1/3 हमारा स्लोप था AP का। अब AP है मतलब A पॉइंट उस पर तो होना चाहिए, 1,4 इज AP। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 1,4 और उसका स्लोप कितना है, 1/3। देयरफॉर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, y माइनस 4 इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स माइनस 1। तो इक्वेशन मिलेगा हमें 3y माइनस 12
इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 दैट इज एक्स माइनस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा AP इस अल्टीट्यूड का इक्वेशन। अब BQ का इक्वेशन निकालेंगे। स्लोप ऑफ BQ इज इक्वल टू व्हाट, BQ अगर AC को परपेंडिकुलर है तो उसका निगेटिव इनवर्स मिलेगा। स्लोप ऑलरेडी हमारे पास है कि यहाँ पर AC का स्लोप अगर हम 6 माइनस 4 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 करेंगे तो स्लोप क्या मिलेगा हमें 0। देयरफॉर ये लाइन का स्लोप अगर 0 है और ये पासिंग थ्रू B पॉइंट है, B पॉइंट क्या है 2,3, तो यहाँ लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा y इज इक्वल टू 3। Now third one, CR is perpendicular to AB। AB का स्लोप हमारे पास है दैट इज -1। AB का स्लोप कितना है हमारे पास -1। देखिए 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 1 माइनस 2, सो -1 इज द स्लोप ऑफ AB। देयरफॉर AB के स्लोप के निगेटिव इनवर्स होगा स्लोप ऑफ CR। सो स्लोप ऑफ CR इज 1। स्लोप ऑफ CR अगर 1 है और यहाँ पर C पॉइंट है CR पे, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,6, सो स्लोप पॉइंट फॉर्म अगेन y माइनस 6 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1। देयरफॉर इक्वेशन क्या मिलेगा हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है ये 6 जो है -6 इसको भी ये साइड ले लिया हमने तो +6 हो गया, +6 माइनस 1 इज 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे इक्वेशन। देखिए अब हमने क्या किया, हमने चारों जो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करने थे उसके टोटल 12 इक्वेशन आ गए हमारे। x अब ये इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स चेक कीजिए, सारे के सारे इक्वेशंस आपके यहाँ पर आपके सामने मैंने लिख दिए। तो इक्वेशंस ऑफ अल्टीट्यूड्स क्या मिले हमें, x माइनस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो ऑब्जर्व केयरफुली द इक्वेशन। सबसे पहले क्या किया हमने, इक्वेशंस ऑफ साइड्स निकाले AB BC एंड AC। फिर इक्वेशन ऑफ मीडियंस, मीडियन थे हमारे AD BE एंड CF। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लाइन L M एंड N। इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स क्या निकाले हमने AP BQ एंड CR। सो ये 12 इक्वेशंस हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोले गए थे, वो हमने फाइंड आउट कर दिए हैं।